हेलो सर, नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचर्स के लिए। अगर आप टीचर हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और आप अभी बिगिनर हैं, मीन्स कि अभी आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, मीन्स कि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए हम लोग सबसे पहले पॉइंट पर बातें करते हैं। देखिए सर, मार्केट में एक देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम तो बहुत समय से है, बट क्या था कि पहले हमारा यूट्यूब चैनल था नहीं, पहले मेरे पास आइडिया नहीं आया कि यूट्यूब चैनल पर हम टीचर को इन्फॉर्म कर सकते, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो पहले नहीं था, अब आ गया है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपको इस चीज़ के बारे में मैं बातें करूं, ठीक है। तो अब जब आ गई है, एक कॉल्स आ रहा है, ठीक है, तो अब जब आ गई तो मैं सोचा कि एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोग के सामने रखूं। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगी। और ये वीडियो सभी टीचर्स के लिए है, खास करके जो बिगिनर हैं। मैं पहले बोला 1 2 3 4 ईयर से पढ़ा रहे हैं, और जो मीन्स कि पढ़ा रहे हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप तब पर भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो ये हमारा बात ओपिनियन कैसा लगा आप अपने अनुभव के आधार पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको अभी ट्यूशन्स पढ़ाना है और आपने किसी भी एजेंसी में आप जुड़ते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ, किसी भी एजेंसी में आप जुड़ेंगे तो पहला एक क्वेश्चन मार्क आता है रजिस्ट्रेशन चार्ज का, जो कि हर टीचर के लिए एक लगता है कि क्या होगा, नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, ट्यूशन मेरा पैसा डूब जाएगा, पैसा रिटर्न नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये चैलेंजिंग है। अब देखिए, मेरे यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ भी है। अब होता जनरली क्या है, आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा गया, आपने रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया, मान लीजिए आपने दे दिया, और आप गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और पेरेंट्स 2 दिन बाद आपको मना कर दिए, ठीक है। अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि मेरा तो ट्यूशन छूट गया, अब तो आपको फिर दूसरा तीसरा आपको देंगे या नहीं देंगे। तो होता जनरली क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है। जैसे कि आपको अभी आप स्टूडेंट्स हैं और आपको ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, कुछ पॉकेट मनी निकालना चाहिए, पेरेंट्स का थोड़ा भार कम करना चाहिए। ये बातें बहुत अच्छी है, जितनी अच्छी सोचने में लगती है उससे कई बार ज़्यादा मेहनत है करने में। तो होती क्या है कि आप किए। अब आप सबसे पहले ये नहीं देखे कि ट्यूशन कैसा है वो, क्योंकि होम ट्यूशन में आप जब जाएंगे पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले आपको पेरेंट्स से मुलाकात होगी, बच्चे से बाद में होगी। और आज के डेट के जितने भी पेरेंट्स हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ आज 1 to 5 क्लास, मीन्स कि 10-12 साल के जिनके भी बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 100% पेरेंट्स ग्रेजुएट हैं, कुछ पेरेंट्स वेल क्वालिफाइड हैं। अब वो अपने टाइम के जैसे भी करके वो ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हो, इंटर किए हो, मैट्रिक किए हों, बट वो अपने बच्चे के एजुकेशन के प्रति बहुत ही कंसस है। ये चीज़ें हम लोग के टाइम में नहीं था। हम लोग के टाइम में बहुत कम पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे थे, लेकिन आज के टाइम में सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। जब आप जाते हैं पढ़ाने के लिए तो आपको वो देखते हैं, चेक करते हैं और आपको रिजेक्ट कर देते हैं, और आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिजेक्ट होते हैं तो क्या करना चाहिए और रिजेक्ट हुए क्यों। तो सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, ये 5 उंगली है, पाँचों बराबर नहीं है। उसी तरह से अगर 1 क्लास के बच्चे और 5 पेरेंट्स हैं तो पाँचों एक जैसे नहीं हैं। अगर आप इनके यहाँ पढ़ा लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनके यहाँ भी पढ़ा लीजिएगा। शर्मा जी के यहाँ अगर पढ़ा लेते हैं तो वर्मा जी के यहाँ ज़रूरी नहीं है कि चल जाइएगा, और ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं और अदर के यहाँ किसी के यहाँ चल जाइएगा, ठीक है ना। होता क्या है जनरली, देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, एक ग्रेड बनाना है। देखिए, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, मैं एडिटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मैंने तो सीधे रिकॉर्ड करना है, डाल देना है आप लोग को समझाने के लिए। समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फ़ोन करके भी समझा दूँगा। जैसे कि पेरेंट्स को आप ग्रेड में डिवाइड कीजिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड। और आप यहाँ पे टीचर को भी हम लोग ग्रेड में डिवाइड करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। अब आपको
अपना ग्रेड चूज करना है। आप अपना ग्रेड निकालेंगे कि भाई हम किस ग्रेड के टीचर हैं। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर से पहले आप क्या थे, स्टूडेंट। तो हम किस ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, आप ये देखिए हमारा परसेंटेज कैसा रहा, हम अपने टाइम में किस तरह के स्टूडेंट थे। इस चीज़ को पहले आप डिफाइन कीजिए। अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हम सी ग्रेड के स्टूडेंट हैं, मीन्स कि मेरा स्कोरिंग जो है 60-70% रहता था, तो हम कहेंगे कि आप क्या कहते हैं, ए ग्रेड के ट्यूशन में मत जाइए, कभी भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा, वहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगा। उसका दो कारण है, एक तो आपका ग्रेड है सी और एक आप अभी न्यू हैं। अगर आप सी ग्रेड हैं, अगर आप 10 साल पढ़ा लेते हैं मार्केट में, 10 साल का अनुभव जब हो जाता है आपको, तब आप ए ग्रेड वाले को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप तो स्टूडेंट ना सी ग्रेड के थे, लेकिन टीचर आप ए ग्रेड के बन गए, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपने उस चीज़ को ध्यान से सब बच्चों को पढ़ाया, ध्यान से समझाया, आपके पास वे ऑफ टीचिंग आ गया, टीचिंग एक्सपीरियंस आ गया, तब आप ए ग्रेड वाले को जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर आप सी ग्रेड में हैं और ए ग्रेड में चले गए तो आपको 100% रिजेक्शन मिलेगा वहाँ से, और आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज डूब जाएगा, और आपको फिर जो भी एजेंसी वाले हैं दूसरा ट्यूशन देंगे या नहीं देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब आपको एक बात बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप जब भी कोई नए टीचर या नए ट्यूशन्स में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको प्रोवाइडर हैं, जैसे मैं हूँ या कोई भी, सब जगह है, बहुत सारे कंसल्टेंसियाँ हैं ना, तो आप उनसे पूछिए कि सर देखिए हम अपने टाइम के इस तरह के स्टूडेंट्स रहे हैं, सो हमें आप इस तरह का ट्यूशन दीजिए जिससे कि मेरा आजीविका चले। हम आपको 500-1000 रुपये दे रहे हैं तो हमारा ये डूबना नहीं चाहिए और हमको टेंशन नहीं होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए अभी आप परेशान हैं, 500-1000 रुपये आपको और डूब गया तो परेशानी बढ़ा कि घटा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एक टीचर हमारे थे, अब नाम नहीं बताएंगे, एरिया भी नहीं बताएंगे, अब जो है बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा ऐसा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्यूशन दिए, नहीं चल पाया, हम रिफ़ंड नहीं करेंगे भाई। हमने अपना काम किया, आप अपना काम नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है भैया। तो उनको दिए तो हम बोले 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो हमसे रिक्वेस्ट करके हम 500 रुपये सर दीजिए, मैंने उनको ट्यूशन दे दिया। अब वो थे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, ठीक है, अपने 2010 की मैट्रिक है उनकी, बिहार बोर्ड के, और वो हमको बोले कि सर मेरा सीबीएसई बोर्ड से है। हमने तो उनको ट्यूशन दे दिया। जब वो गए बच्चे को पढ़ाने के लिए तो 3 और 5 क्लास के ऐसे ही कुछ बच्चे थे, 4 या 5, 3, 7 इस तरह के ही, मतलब 5 से नीचे के ही 2 बच्चे थे। वो इंग्लिश जब बच्चा पढ़ा, इंग्लिश तो पेरेंट्स भी समझा देते हैं, ये सर तो हाँ तो इंग्लिश पढ़वाना सर से, क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानते हैं कि अपने बिहार में जो है, अब बिहार का क्या कहते हैं, एक शहर है पटना, पटना में जो है टीचर जो आते हैं उनका इंग्लिश कमज़ोर है, क्योंकि अपने यहाँ का सबका इंग्लिश कमज़ोर है, पेरेंट्स का भी कमज़ोर है। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो आ गए हैं आज के डेट में, बड़े बड़े स्कूल आ गए, लेकिन पेरेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, मीन्स कि इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल स्कूलों में इंग्लिश पर फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल्स है, तो उसमें अब जब टीचर को इंग्लिश का बुक दिए, अब वो सर टोटा के पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर वर्ड सर्च कर रहे हैं, डिक्शनरी देख रहे हैं, तो वहीं पर रिजेक्शन हो गया। तो जनरली आपको इंग्लिश, आप अपने आप को ये देखिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाने समय अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। छोटा छोटा टॉपिक पर 5 लाइन एस्से जो है नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोलना सीख जाइए। ओपन योर बुक, कम, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब आप जब पेरेंट्स के पास जाइएगा तो आपका इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो इससे आपका ट्यूशन्स जो है निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर ट्यूशन्स आपका पढ़ाने पर छूट रहा है जाने के बाद, तो इसके यही एक मेन कारण है जिस कारण छूट जाता है। आप अपना ग्रेड देखिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों स्कूल का भी एक ग्रेड है। पटना का टॉप 5 में जो स्कूल है उसमें ए ग्रेड है, ठीक है। वहाँ का पढ़ाई लिखाई, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के जो टीचर लोग हैं, वो जो पेरेंट्स को गाइड करते हैं, उनका सब A1 क्लास का है। इसके बाद आप आ जाइए B1 क्लास, C1 क्लास, D1 क्लास, तो इस तरह से क्या है, ग्रेड बटा हुआ है। तो आपको सबसे पहले होम ट्यूशन में आप बच्चे का क्लास मत देखिए कि 1 क्लास का ही तो बच्चा है, हम पढ़ा लेंगे। भैया आपको बता देते हैं एक बात, यहाँ पर पटना में मेरे को मालूम है एक NC LKG UKG जो मोंटेसरी के टीचर हैं, उनका सैलरी 2000 भी है। 2000 में भी टीचर जाके 5 घंटा काम करती है, ठीक है। 3000 भी है, 5000 भी है, 10,000 भी है, 20,000 भी है। और आपको बताते हैं 40,000
पर मंथ सैलरी भी है नर्सरी एलकेजी यूकेजी को पढ़ाने के स्कूल की टीचर की। हमारे पास होम ट्यूशन में बहुत सारे ऐसे ट्यूशन्स में है जो मीन्स कि हमारे पास जो अप्रोच करते हैं 1500 में भी जाते हैं, 2000 में भी जाते हैं, 2500 में भी, और नर्सरी एलकेजी यूकेजी का भी 3000-3500 मिलता है सर। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। अगर आपको मान लीजिए हमारे थ्रू अभी कम सैलरी भी मिला और जाकर टीचर अगर बढ़िया है, एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, अगर 1-2 महीना पढ़ा दिए, उनकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। और नहीं देंगे पेरेंट्स तो खोजे, नहीं देंगे पेरेंट्स तो टीचर खोजे। तो कहने का मतलब है सर कि आप अपने आप को जान करके, पहचान करके और आप एंट्री कीजिए, क्योंकि आप हमसे जुड़ रहे हैं या किसी भी एजेंसी में जा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कोई भी कंसल्टेंसी में, जस्ट लाइक वन काइंड्स ऑफ बिजनेस है ये हमारा। इसमें आपके पास ट्यूशन क्यों नहीं है और हमारे पास 50 कॉल्स क्यों हैं? क्योंकि हम लोग प्रचार में पैसे खर्च करते हैं, पेपर में हम लोग प्रचार देते हैं, गूगल पे हम लोग ऐड चलाते हैं, तो हम लोग के पास ट्यूशन्स आते हैं और आप हम लोगों से संपर्क करते हैं। एक नेटवर्क बना हुआ है, पिछले 12 सालों 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और आप आज आए हैं, आपके पास ट्यूशन्स नहीं है क्योंकि आप इस प्रचार में पैसा नहीं कर। आप भी अपने घर से 50,000 लेकर के इसमें खर्च कर दीजिए, आपके पास भी 50 ट्यूशन आ जाएंगे। तो हमारा तो देखिए एडवर्टाइज में तो हमारा पैसा खर्च हो गया, अब उस पैसे को निकालना है हमको। तो उस पैसे को निकालेंगे कैसे? आपसे रजिस्ट्रेशन लेके, आपसे कमीशन लेकर के। और जब आप मान लीजिए कि आपके मीन्स कि आपके कारण मेरा लॉस लग रहा है, तो हम क्यों उस लॉस को सहेंगे भाई? आप जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, 500 रुपये का फॉर्म फिलअप करते हैं और जब आप एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई करते हैं तो क्या आपको 500 रुपया रिटर्न किया जाता है मेरे भाई? तो ये भी एक वन काइंड्स ऑफ बिजनेस है। एग्ज़ाम जो सेंटर है वो भी एक तरह का बिजनेस है। वो भी बोलेंगे कि भैया देखिए आपका फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म चेक हुआ, एडमिट कार्ड भेजे आपको इस सेंटर पर चेयर दिए, टेबल दिए, बैठने के लिए दिए, सब चीज़ कर दिया आपको। अब आप नहीं कर पाए तो हम क्या करें? उसी तरह से आप हमारे पास संपर्क किए, आपका फ़ोन अटेंड किया, आपसे बात किया, आपको अपना हम 15-20 मिनट टाइम दिए। इसके बाद आपको पेरेंट्स को हम जो पेरेंट्स से बात किए हैं उनसे आधे घंटे 1 घंटे पेरेंट्स से बातचीत होती है कन्विंस करने में, उनको समझा बुझा के उनको टाइम दिए, उनका नंबर आपको ले करके दिए। अब आप वहाँ पे नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँ सर? अगर मैं ऐसा जब करता रहूँ तो मेरी तो टाइम वेस्ट जा रही है। और आज भी आपको बता देते हैं सर कि जिन टीचर से मैं बात करता हूँ और उनकी क्वालिटी समझ में आ जाती है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज मायने नहीं रखता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी सर जाते हैं, 200 रुपया दे करके भी जाते हैं, 500 रुपया भी दे करके जाते हैं, बाद में भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन टीचर की अगर क्वालिटी समझ में नहीं आई, अगर जो भी 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज हम रखे हैं, 500 रुपये लेकर के हम ट्यूशन देते, तो आप समझ जाइए कि हम वहाँ पे 80% श्योर हो गए हैं कि ये बंदा कर सकता है। भले कभी कभी हमारी काउंसलिंग गलत होती होगी, नो डाउट, आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं ना हूँ कि मैं आपकी क्वालिटी को जानूँ। मैं आपके फ़ोन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ? देखिए एक लड़का हमारे पास आया, बाजार समिति का लड़का है वो। आपको मैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं सर तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, या तो आप नहीं भी कीजिए, कोई बात नहीं। मैं कभी भी किसी को पब्लिकली नहीं लाता हूँ। वो लड़का बोला कि सर मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, और उस बातचीत किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोला कि सर हम मिलना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है भाई मिल लेना। तो 2-4 बार फ़ोन कर दिया, जैसे कि मिलना चाहते हैं सर, मिलना है सर। बहुत लोग बोलते हैं चलो ठीक है मिलेंगे सर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा काम रहता है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो बोला कि सर ठीक है। वो देखे तो 4-5 बार रिपीट कर दिया। मैं बोला ठीक है भाई आओ। तो उसको मैं लोकेशन वगैरह भेजा, मैं वो आए, बातचीत किया मैं। तो मैं उसको देख के बोला कि यार तुम उस ट्यूशन और में जाओगे? एक ट्यूशन था वहाँ पर कहीं पर बाजार समिति कंकरबाग एरिया का, बोला नियर में है सर। उसको हम बोले यार जाओगे तुम, बेकार का 500 रुपया दोगे, तुम झूठ मूठ का परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे तुम। तो वो लड़का थोड़ा सा गम खाया, जो बात है उसको। वो बोला कि सर क्या करना चाहिए? हम बोले देखो भाई तुमको ऐसा ट्यूशन देते हैं जो ट्यूशन अपने हिसाब से तुमको हम समझ गए, जो जिसमें तुम सक्सेस कर जाओगे। तो बोला कि ठीक है सर। तो जब उसको उस ट्यूशन देने की बारी आई तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मेरे पास 5 दिन 7 दिन बाद ट्यूशन आया, मैं उसको बिना रजिस्ट्रेशन का ट्यूशन दिया हूँ। बोले जाके तुम पढ़ाओ। वो लड़का बाजार समिति से उतना दूर आता है, आप समझ लीजिए उसकी दूरी 8 किलोमीटर है। बंदा नीडी है। अगर मैं उसका 500 रुपया ले लेता, मैं उसको कहीं बगल में भेज देता, अगर वो बच्चा बढ़िया स्कूल का मान लीजिए कि क्या कहते हैं बढ़िया पेरेंट्स रहते, बढ़िया क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो पेरेंट्स थोड़ी जानेंगे कि आपका 500 रुपया डूब गया है, 500 रुपया आप क्यों दे करके आए? पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है उससे। तब क्या करेंगे आप? तो आप सोच समझ के, आप 1 क्लास का ट्यूशन देख करके ऐसे सर ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। पहले आप देखिए कौन है बच्चा भाई,
क्या पेमेंट दे रहा है सर, उसका प्रोफाइल क्या है, हमारा इस तरह का है। आप हमको बताइएगा कि अब तो आप लोग को समझ में आ गया कि सर मेरा ग्रेड ए ग्रेड है, ठीक है, चलिए सर आप मत जाइए क्योंकि ट्यूशन सी ग्रेड का है। सर मेरा बी ग्रेड है, अरे भैया बी ग्रेड वाला है, हाँ जाइए जाइए, आप आपका प्रोफाइल मैच कर जाएगा। शादी होता है तो प्रोफाइल मैच होता है ना, कुंडली, उस तरह से कुंडली मिलाना पड़ता है। कुंडली मिला करके काम कीजिएगा, एकदम सक्सेस हो जाइएगा। नहीं तो 500 रुपया गया, 1000 रुपया गया, फ्रस्ट्रेशन में आए। एक तो साला क्या कहते हैं मीन्स कि पहले से बेरोजगारी है, ऊपर से और जो भी 500 1000 मतलब बचा हुआ था घर में वो भी चला गया मेरा, और टेंशन में आ गए, समझ गए। तो अपनी स्थिति को ना ख़राब करके आप राइट डिसीजन लीजिए। और ये बातें आपको बता देते हैं सर, हमारे बहुत सारे टीचर मित्र हैं जिनको हम ये बातें समझाते हैं, जो मेरी बात मान जाते हैं, बहुत बल्ले बल्ले हैं। आज भी हम आज ही का बात बता रहे हैं। एक टीचर बोले, अभी जो घना कॉलोनी का था एक ट्यूशन, वो टीचर को हम ट्यूशन दिए हुए थे, एक ट्यूशन फ्लॉप कर गया था। तो हम बोले कि सर एक काम कीजिए आप, तो सर आपका रजिस्ट्रेशन तो करवाए हुए हैं। हम बोले अच्छा हाँ सर करवाए हुए हैं, हमको दिए हुए हैं 1000 रुपया। सर आपको 2 ट्यूशन दिए, आपका तो फ्लॉप कर गया। हाँ तो नहीं सर तो दीजिए ना सर, ये वाला सर अब बैड लक सर, वो गार्जियन ऐसा था, वो बच्चा पढ़ने वाला था, मतलब ब्लेम कर दिए उसको, ठीक है। तो हो गया। हम बोले कि सर तो ठीक है एक काम कीजिए सर, ये ट्यूशन में कमीशन तो दीजिएगा ना सर। तो 1000 रुपया दिए थे, 2 ट्यूशन ख़राब कर दिए, 1000 रुपया में हम ट्यूशन दे देते हैं। 3500 का ट्यूशन है सर, 3500 से 4000 फी है, 3500 हम गार्जियन बोल रहे हैं, 4000 हम बोल रहे हैं। 3500 रुपया का ट्यूशन है, 1000 रुपया आप दीजिए, पढ़ा लिए आपका पूरा पैसा, 2500 का फ़ायदा हो रहा है ना सर आपको। और नहीं पढ़ा पाए तो डूब गया आपका। ये बात आप हमको वीडियो बना के लिख बोल कर दीजिए और जाइए ट्यूशन में। नहीं सर ऐसे में तो जुआ खेलना हो गया। तो भैया बिजनेस में क्या कल होकर के हमारा नुकसान होगा क्या है। कल आज आपको ट्यूशन दे, आप जो ट्यूशन बोलेंगे आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपको ट्यूशन दिए, मान लीजिए कि 1 को दिए, 2 को दिए, 2 को दे दे, आप कल होकर हमको गार्जियन मना कर दे, गार्जियन ही हमको कॉल नहीं करे ट्यूशन के लिए। आपको तो कोई नहीं जान रहा है, आपको कोई नहीं जान रहा है मेरे दोस्त, हमको सब जान रहा है। हमारा नाम है, काफ़ी नाम बिकता है वहाँ पे, नाम देखता है लोग। तो इनेबल से टीचर मंगाए थे, घटिया टीचर था। नहीं नहीं छोड़ो उसको, इनेबल को फ़ोन मत करो, दूसरा जगह फ़ोन करो। तो हमारा तो नुकसान हो गया मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आपसे मेरा 500 रुपया 1000 रुपया कमाना टारगेट नहीं है, बात जान जाइए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपसे 500 1000 रुपया कमाने के लिए नहीं, मैं आपसे बैठा हूँ कि आपको साल भर के अंदर मैं 20,000 का ट्यूशन दूँ और मैं 20,000 कमाऊँ, और आपको मैं अगले साल फिर 20,000 का ट्यूशन दूँ, फिर 20-30,000 रुपया कमाऊँ। मैं 500 1000 के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर आप लोग ये सोच लेते हैं तो ये आपका सोचना गलत है। सोच समझ के इस लाइन में आइए भैया, और आप पहले अपना काउंसलिंग करवाइए, अच्छे से समझिए, ठीक है। बहुत सारे टीचर को हम वीडियो बना के बोलते देने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और जिनको बात बताते हैं जो समझ जाते हैं वो आज तक रोएंगे नहीं, नहीं तो बॉस आपको रोना पड़ जाएगा। ये पटना है और यहाँ पर बहुत सारे ठगने वाले बैठे हुए हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा चल गया, मैं इसी पर आपको स्टॉप करूंगा यहीं पर। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कि आप लोग को क्या कहते हैं मीन्स की सुझाव कैसा लगा, ये मैं सही बोला या गलत बोला या जो भी है। ये बातें का रिजल्ट अनुभवी टीचर देंगे, जो अनुभवी है। अगर आप नए हैं तो आपको ये बातें समझ में आएगी नहीं। देखिए बहुत का चल जाता है, खान सर सब नहीं बन सकते हैं दोस्त, ठीक है। बहुत टीचर बकचोदी किए, सबका नहीं चला वीडियो, लेकिन खान सर का चल गया तो सब खान सर नहीं हो जाएगा, ठीक है। सब मनीष कश्यप नहीं हो जाएगा, बहुत वहीं के चिल्लाता है, बहुत पत्रकार चिल्लाता है, अर्नब गोस्वामी चिल्लाता है, सब नहीं ना बन जाएगा। तो भैया आपको बनना है, अपना इतिहास आपको लिखना है। आप किसी का अभी एक टीचर का देखें कि सर एक ट्यूशन तो हम पढ़ा रहे हैं 7 क्लास का, हम बोले सर 7 क्लास का ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज पैरासाइट्स, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सीमोपोसिस आप उसका डिफिनीशन नहीं बता पा रहे हैं एक लाइन में, आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा को भाई, आप गलत कर दिए वहाँ पर जा करके। अगर आप 4 साल से पढ़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं ट्यूशन चल रहा है, हम दिया आपको ट्यूशन तो ट्यूशन आपका फ्लॉप हो गया, आप बोलिएगा कि हमको ठग रहे हैं सर। हम बोले बताइए क्या पढ़ा रहे हैं सर 1 साल से आप। वो गार्जियन मान लीजिए ठीक है, उसका बाप पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको हैंडल कर ले रहे हैं, गार्जियन को नहीं समझ, तो भैया आपको मौका मिल गया तो मारिए ना चौका, मेहनत कीजिए ना। बचवा किताब का फोटो खींच करके आप उसको जाके समझ के समझाइएगा अच्छा से। हम बोले सर आपको हम बता दें एक बात, आप सिर्फ मैथ पढ़ाते होइएगा उसको, बाकी 4 को गए 4 को बता दे। मैथ में 1 से लेकर के 6, 7, 8 तक में क्या थ्योरी है भाई, एक लाइन में तो फार्मूला है, एक लाइन में बताया बच्चा को, बच्चा बैठ के बना रहा है, आप बैठे रहते होइएगा। हम बोले आप पढ़ा नहीं रहे हैं सर वहाँ पे।
200-250 घरों में हम भी गए। हम आज इस जगह बैठे हो तो ऐसे ही नहीं बैठ गए हैं, कहीं से हमको मिल नहीं गया भैया, हम भी गए पढ़ाने के लिए और मार्केट की प्रॉब्लम को देख करके हम ये आज ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आप सोच समझ करके काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग करवाइए, सोच समझ के ट्यूशन में जाइए, आप सक्सेस कीजिएगा। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और आप थोड़ा सा मेहनत करें, शुरू में सबको मेहनत करना पड़ता है सर। अब देखिए ट्यूशन आया, वो मेरे को बहुत दिक्कत है, एक ट्यूशन पढ़ा लेंगे ना 2000 रुपया आ जाएगा। अरे भैया आप अपने आप को देखिए तो कि 1 घंटा में 2000 रुपया, आप समझ रहे हैं? 1 घंटा में 20 दिन पढ़ाइएगा 2000 रुपया मिलेगा, मतलब 100 रुपये घंटा। क्या मेरा वो लेवल है? तब आप जाइए। 2000 का आज अगर आप हैं तो मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं 2 साल में आपको 5000 के लायक बना दूंगा। क्योंकि आप जब करेंगे काम तो आपकी क्वालिटी निखरेगी निखरेगी निखरेगी। तो इन सब बातों को सर यहीं पे विराम करते हैं। जिनको जैसा भी लगा बताइएगा, और बाकी के लिए जय हिंद और मेरे दोस्तों, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।